भाई, अस्सलाम वालेकुम। हिलस्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। मैं इस टाइम मौजूद हूं गोल्डना चौक में। जिस तरह यहाँ पे फिदा हुसैन साहब जो वाफ्ता एहलकार थे उन्हें बेईमाना तशद्दुद करके कत्ल किया गया, तो उनके लवाहिकीन और इलाका बड़ी कसीर तादाद में यहाँ पे मौजूद है। रोड ब्लॉक की हुई है, यहाँ पे टायर ला के यहाँ पे भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। यहाँ पे उनके लवाहिकीन भी मौजूद है, जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जो ये बेईमाना तशद्दुद करके इन्हें कत्ल किया गया, और अब तक क्या पेश तरफ तो ये पुलिस के हवाले से? थोड़ी देर पहले आपसे ही मुझे पता चला है कि STO गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि उनको बिठाया हुआ है उन्होंने चौकी पे, और वो उनको गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रहे कि हमें कल जवाब देना पड़ेगा महकमे को कि हम क्यों गिरफ्तार करें। लेकिन उनको कोई मसला नहीं है कि ये सारे लोग यहाँ पर रात के इस पहर खड़े हैं और अपने इंसाफ की अपील कर रहे हैं। उनको कोई मसला नहीं है, उनको सिर्फ महकमे की जो अपनी खाना पूरी है उसका बड़ा डर है कि कल हमें जवाब देना पड़ेगा। मैं बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहता हूँ कि पुलिस इंतहाई सुस्त रवि और कायली का मुजाहरा कर रही है इस वक्त, क्योंकि ये जो नॉमिनेशन हुई है इससे पहले जितने लोग गिरफ्तार होने चाहिए थे ये पुलिस ने खुद किए हैं। पुलिस जो लवाहिकीन है, जो अजीज़ व अकारब थे, उनको कहती रही है कि 2-4 दिन में हमारा राब्ता हो गया है, हम करीब पहुंच चुके हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द फिदा साहब आप तक पहुंच जाएंगे। 2 माह 10 दिन गुजर खुशखबरी देंगे। 2 माह बल्कि 70 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो सारी तसल्लियाँ, वो सारे झूठे वादे सिवाय झूठ के पलंदे के कुछ भी नहीं था। और आज वो नौबत आई है कि आज उनकी डेड बॉडी यहाँ पर चिटामोड़ के जंगल के पास से मिली है। और आज पुलिस से जब हम पूछते हैं कि भाई ये क्या हुआ, आप लोग तो कहते थे कि हम पहुँच चुके हैं, आप लोग तो कहते थे हमारे राब्ते हैं, आप लोग तो कह रहे थे कि हम मुजरिमान के बिल्कुल पुष्ट पे पहुँच चुके हैं, आज आप हमको डेड बॉडी दिखा के कह रहे हैं कि नहीं जी आज हम ज़ीरो पे हैं, आज से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुजरमाना गफलत पर, इस सुस्ती और काहली पर इस पुलिस के महकमे के अफसरान को फिल फौर नोटिस लिया जाए। इनसे पूछा जाए कि 70 दिन से आप लोग क्या कर रहे थे, इनसे पूछा जाए कि आपके किन लोगों से राब्ते थे। अगर ये लोग उनसे मिले हुए हैं तो इसका मतलब है कि ये उसके साथ मिलकर साजबाज कर रहे थे और ये मुबैना साजिश के साथ कत्ल हुआ है। कितनी सर्विस हुई थी उनकी सिर्फ 1 महीना बाकी था सर्विस में, और 30 जून को उनकी रिटायरमेंट। कितना अर्सा उन्होंने नौकरी की है? ये आखिरी महीना था मेरे ख्याल में। 40 बरस उन्होंने नौकरी की है। 40 बरस नौकरी की है, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर इतनी मखलूक थी, लेकिन वाफ्टा का कोई एक बंदा भी मौके पर मौजूद नहीं था। बिल्कुल, इसीलिए ये तमाम तर जो शवाहिद हैं, पुलिस की तरफ हमारा जो मुतालबा है वो यही है कि जिन लोगों की नॉमिनेशन आप लोगों ने की थी उनको गिरफ्तार किया जाए, और वो लोग वापडा के लोग जो उनके साथ काम करते थे और जो पहली कॉल जिसने की कि भाई बंदा गायब हो गया है, उनको लेके आएँ, हमें कुछ दिखाएं कि आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो आपकी हमें रिपोर्ट मिली है कि STO भी गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि वो चौकी पे बैठाया, साथ एक बंदा और भी बैठाया, बिल्कुल चाय पी रहे थे, हम खुद देख के बिल्कुल ऐसा है। और यहाँ पर ये हमारे साथ मेरी SHO से डायरेक्ट बात हुई है। 2 महीने, हम 3 महीने हो गए, तकरीबन 2 महीने 10 दिन हो गए हम यहाँ आ रहे हैं, हमारे लोग आ रहे हैं, उनका बेटा आ रहा है, उनका भाई आ रहा है, और इन्होंने हमें SHO साहब ने कहा है कि भाई सिर्फ आप 2 दिन सपोर्ट दें, 3 दिन टाइम दें, ये आप रोज़ा अफ्तारी आपके साथ आज करेंगे, ईद आपके साथ करेंगे, आप हमें 2 दिन का टाइम दें, 3 दिन का टाइम दें। SHO साहब ने जब दिया है कि रिटर्न आप लिख के थे, भाई हमें तो नहीं पता कौन से बंदे, हमने लिख के दिया भाई कि आपके पास कोई रिपोर्ट है तो आप बंदे पकड़े, चाहे हमारा भाई भी कोई आता है उसको भी पकड़े, हमें बनना चाहिए। हमारे जितने भी लोग हैं वो अपने इदारों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने इदारों पे एतमाद करते हैं, और वो पुरअमल लोग हैं। लेकिन जब आप अपने लोगों के साथ ये वाला रवैया रखेंगे, जब गरीब के बच्चे, गरीब के बाप के साथ आप ये वाला रवैया रखेंगे और अमीरों के जाके महलों में जाकर आप इंक्वायरियां करेंगे, तो फिर ये लोग एक दिन बाहर ज़रूर निकलेंगे और अपने इंसाफ की डिमांड करेंगे। आज वक्त वो आ गया है। मैं इंतज़ामिया से अपील करता हूँ, और प्लीज़ ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा कि जब तक आप इन लोगों का मुदावा नहीं करते, ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अब पानी हमारे सर के ऊपर से गुजर चुका है, अब लोगों की जानें जा रही हैं, अब लोग महफूज नहीं हैं, अब
ये सारे लोग बाहर निकलते हुए डरेंगे कि पता नहीं कुलडन्ना गिरफ्तार अगवा हो जाऊं, पता नहीं चिटामोड़ अगवा हो जाऊं। आज रियासती हुकूमती जो इदारे हैं जो लोगों की हिफाजत किया करते हैं, ये सारे लोग उनसे सवाल करते हैं वो किधर है? जो हिफाजत और सालमियत एक शहरी की करना जिम्मेदारी है उस इदारों की, वो नज़र नहीं आ रही। आज ये लोग बड़े शर्मिंदा हैं अपने इदारों से। मैंने जब डीएसपी से सवाल किया कि वो उनकी जो हड्डियाँ मिली हैं गली सड़ी हुई मिली हैं, लेकिन वो जो उनके जो प्रूफ उनके साथ मिले कपड़े वो बिल्कुल उसी तरह से इंतहाई डाउटफुल वो शवाहिद हैं सारे के सारे। मोबाइल उनके कपड़े नहीं फटे, उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं फटे, उनके मोजे नहीं फटे, उनके कागजात नहीं फटे, उनका शनाख्ती कार्ड नहीं फटा, उनका सर्विस कार्ड नहीं फटा, कुछ भी नहीं फटा। सिर्फ उनके जो निशानात थे बॉडी के वो मिटा दिए गए, उससे गोश्त नहीं है वहाँ पे और उनको जाके वहाँ पे रख दिया गया है। और ये कोई भी ज़ी शऊर आदमी अक्ल सलीम रखने वाला जो उस जगह का मायना करे, जो ये सारे शवाहिद को सोचता समझता है, उसको पता है कि ये पीछे क्या हो रहा है, लेकिन हमारे इदारों को नहीं पता चल रहा। ये बड़े अफसोस की बात है। डीएनए की रिपोर्ट आएगी तो फिर पता चलेगा ना कि लाश भी उनकी है या नहीं, जिस तरह बिल्कुल। लेकिन जितने कागजात मिले हैं, देखें यहाँ पे भी नाअहली जो इदारा है उसकी नज़र आती है। अगर वो सही तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आज हमें क्यों कह रहे हैं कि हम ज़ीरो पे हैं? हम तो पहले आपसे ऐसे ही बातें कर रहे हैं। ये सब लोग सवाल कर रहे हैं कि पुलिस ने 70 दिनों में क्या रिपोर्ट पेश की और उन्हें कितने फ़ीसद वहाँ पे कामयाबी समेटी। जब ये सवाल हमने उनसे किया तो वो कहते हैं जी उनकी आंखें झुकी हुई हैं, सर उनका गिरेबान में घुसा हुआ है और उनके पास, जैसे आपने भी देखा ऊपर सिविल हॉस्पिटल में, कोई जवाब नहीं है। उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो इन सब लोगों को दिखा सकें। ये सारे लोग बिला वजह यहाँ पे नहीं खड़े, वो इसीलिए खड़े हैं कि इनके साथ धोखा किया गया है। अगर अब भी आपको इंसाफ ना मिला, जान तो चली गई है, लेकिन अब भी अगर इंसाफ ना मिला, अगर वो इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर रही, मुजरम जो अगर ना पकड़ेंगे, तो आपका अगला अमल क्या होगा? हमारा फ़िलहाल तक यही मुद्दा है कि इंशाल्लाह जब तक कि गिरफ्तारियाँ नहीं होती, जब तक ये इदारा सही रवश इख्तियार नहीं करता और इन सब लोगों को मुतमईन नहीं करता, ये लोग इंशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं और ये लोग जाने वाले नहीं हैं। SHO ने कहा है कि 6 बंदे हैं जो मैं गिरफ्तार करूँगा और आपको आधे घंटे में रिपोर्ट दूँगा गिरफ्तार करके। SU गिरफ्तार किया या वापटाली को मैं तो नहीं जानता हूँ ना, वो वहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, वहाँ वो अब हालात में बंद नहीं है, वो चाय पी रहे हैं वहाँ। बाकी 3 बंदे की तरह। रात को जब मेरी बात हुई है SDO से, मुझे उसने ये कहा कि हमने 19 बंदे नॉमिनेट किए और जिस बंदे को हम उठाते हैं पीछे गांव वाले लोग आ जाते हैं, कहते हैं ये भी बेकसूर है, ये भी बेकसूर है। भाई कानून के हाथ लम्बे होने चाहिए ना। मोबाइल फ़ोन आजकल मीडिया कितना ऊपर है, हर चीज़ उनको पता है, वो पकड़ सकते हैं। पुलिस को पता है कि किसने किया ये सारा कुछ, वो क्यों नहीं पकड़ती पुलिस? पुलिस पकड़े, पुलिस की आंखें गिरी हुई हैं। SHO को देखें, SP को देखें, DSP को देखें, उनकी नज़रें झुकी हुई हैं, चेहरे उनके काले किए हुए हैं। वो उनकी जिम्मेदारी थी, वो यहाँ हमें जवाब दें आवाम के आगे सारे आकर। हमें बंदे चाहिए, गिरफ्तार करें बंदे और हमारे साबित करें कि किस बंदे ने ये काम किया है, किसने इससे अगवा किया और किसने मारा है। हमें सब बात मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये गरीब आदमी कत्ल हुआ है। हाँ। अगर यहाँ पे कोई अशराफिया का बंदा सरमायादार कत्ल हुआ होता तो पूरे इंतज़ामिया पिंडी से DPO और यहाँ तक सारे ऐसे घूम रहे होते, लेकिन ये गरीब का बच्चा कत्ल हुआ है, एक गरीब आदमी कत्ल हुआ है। इसमें कितनी शॉर्टी है? क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि ये वही है। इनका हो, उन्होंने फिल्म को हम तो नहीं कह रहे, अल्लाह करे वो ना हो, लेकिन ये महकमा कह रहा है कि ये वही है। सारे शवाहिद जो कर रही है, पाँव नहीं है। हाँ, एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो बॉडी मिली है वहाँ पे, उस बॉडी का यहाँ सर का धड़ नहीं है, उसके हाथ नहीं है, उसके पाँव नहीं है। वो तीनों एलिमेंट्स आपके जिस्म के वो आज़ा हैं जहाँ से बंदे की शिनाख्त होती है। तो ये वो एक बहुत बड़ा क्लू है किसी की तरफ भी कि ये एक बेईमाना मुबैना साजिश करके कत्ल किया गया है और उसको वहाँ पे जाके फेंका। ये अजम्पशंस हैं और 95% मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऐसा ही हुआ है, लेकिन हमारा ये अभी कोई मसला नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ के इन्वेस्टिगेशन करें। आपकी दुश्मनी किसी के साथ थी या उनके साथ? ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सारे लोग, सैकड़ों लोग अगर
कोई ऐसा मसला होता तो यहाँ पे खड़े ना होते। जो आपके लोग हैं, अक्सर लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जो उनकी जो लोगों को जो शक जा रहा है वो उस इदारे पे जा रहा है, एसडीओ पे जा रहा है कि ये इदारे के अंदर जो कुछ हुआ है इदारे के लोगों इस पे हम कुछ नहीं कहेंगे, ये इदारे ने खुद नॉमिनेट किए हैं, उनको गिरफ्तार करें और इन लोगों को मुतमईन किया जाए। उसके बाद हम किसी पे डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं करते कि फलां बंदा कातिल है, लेकिन कत्ल तो हुआ है ना, वो जंगल में लाश तो मिली दौरान ड्यूटी हुआ है और दौरान ड्यूटी हुआ है। इसलिए हम एक मतलब फिर आखिर में आसिफ भाई तमाम तर इदारों से, इंतज़ामिया से, अरबाब इख्तियार से यही अपील है कि फिलफोर इन तमाम लोगों को जो मुश्ताइल हैं, जज्बाती हैं, इस वक्त अपने प्यारों जो प्यारा उनका फोत हो चुका है उसकी वजह से रात के इस पहर इस दर्द में इस कर्ब में यहाँ पर मौजूद है, इनको फिलफोर इंसाफ दिया जाए, नहीं तो ये लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। बहुत शुक्रिया। छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी हुआ है बहुत ज़्यादती है, हम लोग बिलीव करें, हम बच्चों के साथ हैं, हमारा दिल इसमें नहीं है कि यार ये जो 70 दिन हो गए हैं इसको नहीं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, पीछे दारा है आगे दारा, लेकिन यहाँ पे लोग खड़े हैं, कोई सुनवाई वाला नहीं है। इस हम तो इसके साथ हैं, लेकिन हम बच्चे या फैमिली के साथ टूरिस्ट हम लोग आए हुए हैं, मुश्किल में है। हम इंशाल्लाह आपको यहाँ से इवैक्यूएट करते हैं, और हम दुआ करते हैं भाईजान अल्लाह पाक उनको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और वो हयात हो इंशाल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम इसके लिए दुआ करें। बोला है कि वो सबने के साथ किया हुआ है, कोई पुलिस ने तावन हमारे साथ नहीं किया, किसी किस्म का कोई तावन नहीं किया, सब हमें वैसे अब हमें बातें करते रहे, बहुत ज्यादती उनके साथ। ये जो हुआ ये इसके लिए ये तो ज्यादती है, देखो इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, तो ये इस तरह तो फिर नहीं होगा ना, तो इंसान हक तो लेगा ना, बंदा रोड पे तो आएगा, हक तो अपना लेगा, तो इसलिए तो हम आपके साथ हैं, लेकिन मेहरबानी करें जो बच्चे जो फैमिली हम सब लोग जो है ना, फैमिली साहब मेरा भतीजा है, ठीक है, उसकी 7 बेटियां हैं, एक उसकी माँ 85 साल 90 साल उम्र है, ज़ैफ़ उम्र, ठीक है, उनका एक भाई है जिसकी बाजू कटे हुए हैं, वापटा ड्यूटी टाइम कटे गए, एक वो रह गया, एक उसका बेटा है वो भी उसके साथ हादसा हुआ था, बेटा वो दुबई था वो आया, उसको भी यही सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, हमें भी सब्ज़ बाग दिखा रहे हैं, हम DPO तक वहाँ इस्लामाबाद तक भी गए, कोई हमें रिजल्ट नहीं मिला। और आज जो लाश बताई है वो रेजा की हुई है, कपड़े उसके ठीक है, मोबाइल उसका ठीक है, सिगरेट ठीक निकले हैं, सर भी नहीं है, टांगे में जो पहचान है वो सारी गायब हो गई है। ये क्यों जुल्म हुआ है हमारे साथ? अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो उस तरफ जो है टायर जला के, तो वहाँ पे भी रोड ब्लॉक की है, भरपूर एहतजाज किया जा रहा है, लोगों का जमे कफीर, यहाँ पे बहुत कसीर तादाद में लोग इकट्ठे हैं। ज़ालिमो जवाब दो, ज़ालिमो जवाब दो, जुल्म का जवाब दो, ज़ालिमो जवाब दो, जुल्म का जवाब दो, ज़ालिमो जवाब दो, जुल्म का जवाब दो। यहाँ पे नारेबाजी भी की जा रही है, बहुत कसीर तादाद में लोग इकट्ठे हैं, मेन GT रोड ब्लॉक की हुई है, रावलपिंडी कश्मीर को जो जाती है रावलपिंडी से, रावलपिंडी इस्लामाबाद से कसीर तादाद में लोग इकट्ठे हैं, यहाँ पे रोड ब्लॉक है। तो इन लोगों का कहना है उस वक्त तक हमारा एहतजाज रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता, और जब तक SDO हमारी जो है उसे कड़ी ना पहनाई जाए, उसे कटारे में ना खड़ा किया जाए, हम चैन से नहीं बैठेंगे। अगले एक नए प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाज़त दे। अल्लाह ने। और अगर यही काम रहा है तो कल हम 17 मीर से भी बंद करेंगे, पूरी मरी को बंद करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है हमारे साथ, हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ कौन देगा इसका सवाल है, ये आप जवाब दें। आगे भी इसी तरह अपडेट करते रहेंगे, साथ साथ अगले एक नए प्रोग्राम तक अपने मेज़बान आसिफ शौकत अब्बासी को इजाज़त दे। अल्लाह ने।